क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 में आप चेक करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने चेक किया था, जो क्वेश्चन हमारे पास दिए थे वो डायरेक्ट इन्वर्स की कंडीशन में दिए थे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इन्वर्स प्रपोर्शन की कंडीशन में मिलेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन में होगा क्या, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो सेकंड भी इंक्रीज हो रही थी, या डिक्रीज हो रही थी तो सेकंड भी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्क है जिसको 10 मैन 5 डे में कर रहे हैं, 10 मैन किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैन्स के नंबर हम इंक्रीज़ कर दें कि मीन्स अगर 50 मैन्स हो जाए तो वे कितने डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो 5 से कम डेज में, मीन्स में भी 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही 20 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 2 डेज में कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, एक वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है, अगर मैन्स के नंबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डे के नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, डे के नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो सेम इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या कंडीशन होगी, अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो सेकंड वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मीन्स अगर एक वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे तो सेकंड डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर एक को डिक्रीज़ करेंगे तो सेकंड कंडीशन में जो वैल्यू दी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन को, ठीक है, तो ये है इन्वर्स प्रपोर्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही डिफाइन करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन्वर्स प्रपोर्शन। तो हमें इन्वर्स प्रपोर्शन बताना है। तो फर्स्ट चेक करेंगे, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम कंप्लीट द जॉब। तो कोई नंबर ऑफ वर्कर्स है और वे किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो सेम एग्जांपल, अगर नंबर्स ऑफ वर्कर इंक्रीज करेंगे तो सेकंड नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन्वर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो इन्वर्स प्रपोर्शन में है, एज इट इज़। ये ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आप चेक करेंगे, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर कोई जर्नी है, जैसे किसी डिस्टेंस को अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो द डिस्टेंस ट्रैवल, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं और जो टाइम टेकन लग रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा है, स्पीड क्या है, फिक्स है। अगर स्पीड हमारी फिक्स है तो हम अगर 10 डिस्टेंस, जैसे 4 में भी हम 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम जो लग रहा है मे बी 5 आवर लग रहा है, 5 आवर। तो अगर हम 12 किलोमीटर कवर करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, मे बी 7 आवर लगेंगे। तो एक वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, सेकंड भी क्या हो रही है, डिक्रीज बाई इंक्रीज, और इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो जो ये वैल्यू हमारे पास गिवन दी है वो इन्वर्स प्रपोर्शन नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है डायरेक्ट प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एक वैल्यू को इंक्रीज करने से सेकंड वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड भी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि उसने फिक्स नहीं कहा है कि इस पॉइंट से, अगर डिस्टेंस फिक्स होती तो उस कंडीशन में तो कंडीशन चेंज हो सकती है, बट डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है। कोई जर्नी है, अगर जितने हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे उतना ही टाइम भी इंक्रीज़ होगा। तो इसी टाइप से थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन दी है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। कल्टिवेटेड लैंड मीन्स जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड मीन्स जहाँ पे कटाई हो रही है। तो जितनी हम कोई किसी भी चीज़ को, सिंपल आप एग्जांपल लें, खेत है, उस खेत में जितनी चीज़ हम बोएंगे उतनी ही वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर हम कम बोएंगे भाई, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम खेत है, तो खेत में अगर हम कम चीज़ बो रहे हैं, जैसे कम खाद हम यूज़ कर रहे हैं, या कम गेहूँ, जैसे गेहूँ बो रहे हैं, एक फील्ड है हमारे पास, इस फील्ड में हम यहाँ पे गेहूँ बो रहे हैं, तो जितना हम गेहूँ यूज़ करेंगे, जितना हम उसका बीज यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। बीज कम यूज़ करेंगे तो कम उगाई होगी, और जब कम उगाई होगी भाई तो कटाई भी कम ही होगी। तो सेम ये कंडीशन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो सेकंड भी इंक्रीज़ होगी, एक वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट चेक करेंगे।
फोर्थ पार्ट में क्या कंडीशन दी है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, देखो डिस्टेंस फिक्स है, मीन्स हमें, अगर हम सिंपल जनरल एग्जांपल ले रहे कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, जिस पॉइंट पर आप फिलहाल हो उस पॉइंट से आपको दिल्ली जाना है, तो आप स्पीड को जितना इंक्रीज़ करेंगे, जैसे आपको दिल्ली जाना है या ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है हमें, तो जितनी हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम स्पीड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टाइम उतना ही लेस लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे थे, तो हमें 5 आवर लग रहे हैं। जो हम 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, मीन्स ऐसा हो सकता है 4 आवर में पहुँच जाए। तो इस टाइप से एक वैल्यू को अगर इंक्रीज़ करें तो सेकेंड वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर है। तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। तो किसी भी कोई सिटी कंट्री है, किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ पर पर्सन जो लैंड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो लैंड एरिया ऑफ पर्सन, लैंड जो होगा एरिया ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो ये कंडीशन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनवर्स प्रपोर्शन को। तो इस टाइप से हम चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इनवर्स प्रपोर्शन, सेकंड डायरेक्ट प्रपोर्शन, थर्ड कंडीशन भी डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए, फोर्थ कंडीशन इनवर्स एंड फिफ्थ कंडीशन इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप चेक करेंगे, इन अ टेलीविज़न गेम शो, एक टेलीविज़न गेम शो हो रहा है, इन द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वल अमाउंट द विनर, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल एंड फाइंड द वेदर ऑफ द प्राइज मनी गिवन टू द individual winners is direct or inversely proportional to the number of the winners। तो क्वेश्चंस में हमें क्या कहा है कि कोई गेम शो हो रहा है जिसमें 1 लाख रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर्सनस में। तो हमारे पास एक टेबल्स दी है, उस टेबल्स को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिखे है नंबर्स ऑफ विनर, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस। तो वैल्यू क्या है, फर्स्ट पर्सन, जब 1 पर्सन में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, तो 1 को तो 1 ही मिलेंगे, 1 लाख। 2 में चेक करेंगे तो कितना है, 50,000, सॉरी 50,000। 3 के लिए 3 के लिए नहीं, 4 के लिए हमें फाइंड करना है, 5 के लिए फाइंड करना है, 8 के लिए फाइंड करना है, 10 के लिए फाइंड करना है, 20 के लिए फाइंड। क्लियर है। तो ऐसे ही तो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन किस टाइप से कंप्लीट करेंगे, अभी क्वेश्चन में हम चेक करें, देखो सेम अगर हम यहाँ पे लिखें 1 पर्सन में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मीन्स टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, रुपीज़ 1 लाख, और 4 पर्सन में डिवाइड करनी है, 4 पर्सन के लिए डिवाइड करनी है। तो डिवाइड इन 4 विनर। तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 4 भाई 4 से डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100, तो 25 और 2 0 मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 भाई 25,000, सॉरी 30 आएगी, 1 2 3 4 एक 0 और इंक्रीज 5, तो रुपीज़ 25,000। तो ये हमने 4 पर्सन के लिए निकाल ली। 5 के लिए निकालेंगे तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 टू 10 मीन्स 20,000। ऐसे 8 के लिए निकाल लेंगे, ऐसे 10 के लिए निकालेंगे, ऐसे 20 के लिए निकाल लेंगे। तो बाकी के लिए जो आप वैल्यू होगी उसको आप सेल्फ निकालेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करेंगे, रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स
स्पोक्स मीन्स स्टिक्स बोल सकते हैं, छड़ी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहें। तो उसके आगे चेक करेंगे, ही वेंट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन ईच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पर ऑफ कंजिकेटिव स्पोक्स आर इक्वल, हेल्प हिम टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो सेम टेबल्स को कंप्लीट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स मीन्स स्पोक्स दिए हैं, स्पोक्स जो आप इनको व्हील्स भी बोल सकते हैं कि एक व्हील है उसमें, जैसे हिंदी में अगर परफेक्ट लैंग्वेज में चेक करें तो जिनको हम ताड़ियाँ बोलते हैं, ताड़ी तो बोलते हैं आप इनको। तो इस टाइप से उनको एंगल्स में इक्वल एंगल्स की फॉर्म है, मीन्स टू स्टिक्स के बीच में, टू स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है। इस अकॉर्डिंग से उनको अरेंज करना है, तो हमें टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल कंप्लीट करनी है तो टेबल्स में क्या वैल्यू दी है, 4, 6, 8, 10 और 12 के लिए। तो और उसमें 90 इस टाइप से एंगल्स बन रहे हैं। और उसके नीचे में पार्ट्स दिए हैं, तो पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन द इनवर्स प्रपोर्शन। तो कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार से स्पोक्स यूज़ हो रही है। तो इसमें आप चेक करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पोक्स जो यूज़ हो रही है वो कंसेक्यूटिव यूज़ हो रही है, मीन्स 1 बाय 1 यूज़ हो रही है, रेस्पेक्टिवली यूज़ हो रही है। तो सेम हमें चेक करना है कि ये इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम देखो आप चेक करें, नंबर ऑफ स्पोक अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंगल ऑफ क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो स्पोक्स का पैटर्न हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो ये फॉलो हो रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन को ही तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखेंगे ये क्या कर रहा है, जो इस नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल्स बिटवीन जो ये कंजिकेटिव स्पोक्स है ये क्या है, आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम स्पोक्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में चेक करें, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 50 स्पोक्स। तो 50 स्पोक्स के लिए फाइंड करना है। तो आपको पता है सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है, टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, टोटल एंगल सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना है, 360। 360 किसको फाइंड करना है, 50 के लिए फाइंड करना है। तो 50 के लिए फाइंड करने के लिए से 50 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आंसर डिफाइन हो जाएगा। तो इसको आप 50 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो 24 एंगल मेड होगा सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो सेकंड वाले पार्ट में कितना एंगल डिफाइन हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में आप चेक करेंगे, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40। जब एंगल 40 होगा तो कितनी स्पोक्स की टोटल एंगल कितना बनेगा, 360 अपॉन 40 डिवाइड कर लें, 4 से कट करेंगे कितना आएगा, 9। तो 9 स्पोक्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब टेबल को भी कंप्लीट करना है। तो टेबल्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टोटल एंगल, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे टोटल एंगल ऑफ सेंटर, इस टाइप से ये एंगल ऑफ सेंटर एंगल द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360। और कितनी स्पोक्स के लिए बनाना है, एंगल ऑफ 8 कंसेक्यूटिव स्पोक्स। तो 8 स्पोक्स के लिए 8 स्पोक्स एंगल बिटवीन इन 8 स्पोक्स, एंगल बिटवीन इन 8 स्पोक्स। तो 8 स्पोक्स के बिटवीन जब बनेगा तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इस टाइप से आप डिफाइन कर लेंगे। कितने 8 स्पोक्स के लिए हमें चेक करना है, जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 4, 5, 45। तो फर्स्ट वैल्यू फिर 10 के लिए निकालेंगे, एज इट इज़ आप 12 के लिए निकालेंगे। तो इस टाइप से आप इसको सेल्फ कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन
दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस बाय 4। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 24 स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स में ईच को 5 स्वीट्स मिल रही है। ईच को कितनी स्वीट्स मिल रही है, 5 स्वीट्स मिल रही है। अगर उनके नंबर्स 4 लेस हो जाएं तो लेफ्ट स्टूडेंट्स को क्या मिलेगी, कितनी स्वीट्स मिलेगी, ये हमें डिफाइन करना है। तो इस टाइप से टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो इस टाइप से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 24, तो स्वीट्स कितनी मिल रही है, 5। जब 4 लेस हो जाए तो कितने, 20, और लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्वीट्स अब कितने होंगे, x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू x जब 20 स्टूडेंट्स होंगे, या इस टाइप से नंबर ऑफ स्वीट्स डिवाइड इन 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। 20 स्टूडेंट्स में x डिवाइड हो रहा है। अब देन लिखेंगे द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ये कंडीशन क्या है, जो ये केस है वो कैसा है, इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। या इस टाइप से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। जब ये इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो सेम जैसे वहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन में वैल्यू आ रही थी x 24 अपॉन x मीन्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू x अपॉन वाई, इस ट्रिप से कंडीशन बन रही थी। यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई की कंडीशन बनेगी, x मल्टीप्लाई वाई, तो मीन्स 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई की कंडीशन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई और x मल्टीप्लाई वाई की कंडीशन यूज़ करेंगे। ये x है, ये y भाई, इसको एक टर्म वाले 24 मल्टीप्लाई 5 और 20 मल्टीप्लाई x। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20 से इसको कट करेंगे, 4 टाइम 4 से कट हो जाएगा। तो जब 4 से इसको कट करेंगे, जब इसको कट करेंगे कितना आएगा, 6। तो x के नंबर कितना आ जाएंगे, 6। तो ईच स्टूडेंट्स को जो स्वीट्स मिलेगी वो कितनी होगी, 6। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे आप ईच क्वेश्चन चेक करेंगे, इस टाइप से ही आपको टेबल बनानी है। 5 to 11 ईच क्वेश्चन में एज इट इज़ ही टेबल बनाएंगे, एज इट इज़ टेबल बनाएंगे, लिखेंगे बिकॉज दिस प्रपोर्शन इन, ये जो केस हमारे पास गिवन दिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स प्रपोर्शन को। और उसके बाद जैसे चलो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। 5th क्वेश्चन में जैसे आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, तो नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज, इस टाइप से टेबल बनेगी। नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, 20, तो डेज कितने यूज़ हो रहे हैं, 6। और जब नंबर ऑफ एनिमल 30 हो जाएंगे तो डेज हमें फाइंड करने हैं, x। लिखेंगे दिस डाटा रिप्रेजेंट इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x, ऊपर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंडीशन दी है, नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ पर्सन है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन। 4 डेज है तो 3 पर्सन यूज़ हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ पर्सन चेक करने हैं, डेज फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाए, 4। तो इस टाइप से कंडीशन बनेगी। अब इन्वर्स प्रपोर्शन बनाएंगे और सेल्फ सोल्व कर लेंगे, टेबल मैंने बना दिए। उसके बाद 7th क्वेश्चन में चेक करेंगे। 7th क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बोतल पर बॉक्सेस, तो सेम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्सेस, पर बॉक्स। तो जब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 25, बॉक्स कितने हैं, 25, तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, 12। और जब नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं तो बोटल्स कितनी है, 20। इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगी कंडीशन, सेल्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ईच क्वेश्चन में नंबर ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। 8 में आप चेक करेंगे नंबर ऑफ मशीन्स
और नंबर ऑफ डेज। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज। 42 और 63। जब नंबर ऑफ मशीन 42 है तो डेज कितने हो रहे हैं, 63 यूज़ हो रहा है। जब नंबर ऑफ मशीन कोई लेट कर लेंगे x तो डेज कितने यूज़ हो रहा है, 54। अब इसको भी आप सेल्फ सोल्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 स्पीड और टाइम के लिए दिए है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड एंड टाइम। जब स्पीड 60 है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। जब स्पीड कितनी हो 80 किलोमीटर पर आवर तो टाइम हम लेट कर लेंगे कितना है, x। तो आगे इसको आप सेल्फ सोल्व करेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन की कंडीशन है 60 × 2 = 80 × x की वैल्यू निकाल लेंगे। 10th क्वेश्चन चेक करेंगे, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ आवर इन 3 days। तो देखो सेम यहाँ पर भी आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल आपके पास किस टाइप से बनेगी, नंबर ऑफ पर्सन, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। जब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2 तो कितने डेज यूज़ हो रहे हैं 3। जब नंबर ऑफ पर्सन 1 होंगे तो डेज को लेट कर लेंगे x, डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है। एज इट इज़ बी पार्ट में चेक करेंगे। बी पार्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन जब हमारे पास 2 है तो डेज सेम 3 यूज़ हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ पर्सन को हम लेट कर लेंगे कोई अदर नंबर, जैसे सेम फर्स्ट पार्ट में हमने x यूज़ कर लेते तो यहाँ पे आप z यूज़ कर लें, कोई भी नंबर यूज़ कर लें या a यूज़ कर लें। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 1। अब इन्वर्स प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सेल्फ सोल्व करेंगे। एज इट इज़ आप 11 क्वेश्चन चेक करेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स जब नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 8 तो ड्यूरेशन कितनी है 45। और जब नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे 9 तो ड्यूरेशन को लेट कर लेंगे x। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इन्वर्स प्रपोर्शन की कंडीशन है और सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो इनको मैंने शॉर्टली फॉर्म में बताया क्योंकि सारे क्वेश्चंस में इन्वर्स प्रपोर्शन था। जो टेबल में आपको प्रॉब्लम आने वाली थी टेबल मैंने आपको बना दिए ईच क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना सारे पार्ट आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। सेम एक बार इजीली क्वेश्चन को रीड करना है, उससे आपको डिफाइन हो जाएगा कि कंडीशन इन्वर्स प्रपोर्शन की कंडीशन हो रही है। टेबल मैंने बना दिया, टेबल्स में x × y वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे यहाँ पे 4 × 3 = x × 4 ऊपर लिखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट इन इन्वर्स प्रपोर्शन। क्लियर है। तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।